सबको नमस्ते। त्रिगुणात्मक स्वभाव किस प्रकार से व्यक्ति को प्रभावित करता रहता है, और यह त्रिगुणात्मक जो स्वभाव है ये हमें प्रकृति से ही पैदा होता है, क्योंकि प्रकृति जो है त्रिगुणात्मक है। व्यक्ति के अंदर ये तीनों गुण समाये रहते हैं और वह किस किस प्रकार का स्वभाव लेकर किस किस प्रकार के गुणों के माध्यम से व्यक्ति को बंधन में डालते रहते हैं। सत्वगुण के बारे में चर्चा हुई, आज हम रजोगुण के बारे में चर्चा करेंगे कि रजोगुण का स्वरूप कैसा है और रजोगुण की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, जो कौन से ऐसे विकार हैं जो हमें बांधते हैं, जीवात्मा को बंधन में डालते हैं। तो कहा रजो रागात्मक विधि तृष्णा संगम समुद्भवम तन्नी बधनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। कि रजोगुण कैसा है? रजोगुण क्रियाशील है, वह चंचलता से युक्त होता है। और कहा कि राग स्वभाव वाला इसको तू जान, यह तृष्णा के प्रति आसक्ति के कारण उत्पन्न होता है और यह शरीरधारी को कर्म के प्रति आसक्ति में बांध देता है। दो चीज़ें आई हैं, एक तो तृष्णा है और दूसरा जो है कर्म के प्रति इसकी आसक्ति होती है। अब चंचल स्वभाव का है और तृष्णा जगी रहती है, और आप देखते हैं कि व्यक्ति की जब सांसारिक जो इच्छाएं हैं वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती, वो और ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं चंचलता के कारण। कि व्यक्ति आज पैदल चल रहा है, कल उसको साइकिल चाहिए, साइकिल के बाद उसको बाइक चाहिए, बाइक के बाद कार चाहिए, कार के बाद दूसरी कार चाहिए। तो इस प्रकार से उसकी जो इच्छाएं हैं, उसकी जो तृष्णाएं हैं, वो अनंत तृष्णाएं हैं, और उन तृष्णाओं को पूरी करने के लिए वह कर्म के प्रति जो है उसकी आसक्ति जो है वह बनी रहती है। व्यक्ति कर्म करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। जैसे एक बच्चा है, एक बच्चा खिलौनों के साथ खेलता है, कभी किसी प्रकार से जोड़ता है, कभी किसी प्रकार से जोड़ता है। ठीक इसी प्रकार से व्यक्ति जो है चंचलता के कारण और तृष्णा के कारण वो जैसा भी उसके सामने साधन होता है, इसी प्रकार का वह कर्म करने लग जाता है। तो ये कहा ऐसा कर्म जो है वो किसी भी प्रकार का नहीं होता। तृष्णा से युक्त जितने भी कर्म किए जाते हैं वह कभी भी सफल व सार्थक उसके नहीं माने जाते। उदाहरण के रूप में आप देखिए, जैसे पहाड़ से नीचे पानी गिरता है, वह चारों तरफ फैल जाता है, और जब वह पानी जो चारों तरफ फैलता है तो वह किसी भी काम का नहीं होता। अगर वह पानी एक धारा में बह कर के वह जब जाता है, एक धारा में बहते हुए आगे बढ़ता है, तो वह पानी जो है किसी के सदुपयोग में आ सकता है। ठीक इसी प्रकार से जब व्यक्ति अपने स्वधर्म से बंध करके नहीं चलता, अपनी रुचि अपनी इच्छा को ध्यान में रखते हुए नहीं चलता, और केवल एक ही चीज़ रहती है, करना है, कभी चंचलता के कारण कभी किसी तरफ चल पड़े, कभी किसी तरफ चल पड़े, तो किसी भी काम में उसके बरकत नहीं होती। व्यक्ति अपने रुचि के अनुसार जिस काम में लगे उसमें पूरे संयम के साथ और पूरी सहजता के साथ गंभीरता से किसी कार्य को करेगा, तभी उसको जो है सफलता मिलती है। तो कहा कि ये रजोगुण है, ये बहुत ही ज़्यादा चंचलता पैदा करने वाला है। और आप देखिए, ये व्यक्ति की बात है, जो समाज की बात करते हैं कि समाज में भी जब रजोगुण बढ़ता है तो प्रतिस्पर्धा की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक राष्ट्र जो है वो दूसरे राष्ट्र से नफरत करने लग जाता है, एक देश दूसरे देश को गिराने का प्रयत्न करता है, और एक दूसरे को जो है नीचा दिखाने के लिए, दूसरे को जीतने के लिए जो बड़े बड़े परमाणु बम बनाए जाते हैं। इसी प्रतिस्पर्धा में ईर्ष्या का भाव, द्वेष का भाव जो है, ये इससे सारा का सारा रजोगुण के कारण ही उत्पन्न होता है। तो समाज में रजोगुण बढ़ेगा, समाज का पतन होगा, और व्यक्ति के जीवन में रजोगुण बढ़ेगा तो वह कभी भी
व्यक्ति जो है वो शांति को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि जो रजोगुण है वह अशांति पैदा करता है। वह कभी भी शांत व्यक्ति को रहने नहीं देता। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा ये उसके अंदर पैदा करता है। तो ये रजोगुण के जो विकार हैं, जो बांधते हैं व्यक्ति को कि संसार के प्रति उसकी जो तृष्णा है वो बढ़ती चली जाती है, और कर्म के प्रति जो प्रवृत्ति है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है, और उसका सफल सार्थक कोई भी किसी प्रकार से परिणाम निकलता नहीं है। केवल चंचलता में ही ऐसा व्यक्ति रहता है, समझ से काम नहीं लेता, संयम से उसका जीवन चलता नहीं, शांति को प्राप्त कर नहीं सकता। तो प्रत्येक व्यक्ति ये समझ सकता है कि कौन सा गुण जो है वो मेरे अंदर अब हावी हो रहा है, क्योंकि एक गुण की प्रधानता रहती है। अगर रजोगुण की प्रधानता है तो ये दोनों गुण, सत्वगुण जो तमोगुण, ये जो है गौण होंगे। रजोगुण आगे बढ़ेगा तो रजोगुण में कभी भी शांति नहीं मिलती, व्यक्ति अपने सही मार्ग पर कभी चल नहीं सकता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारी प्रकृति के जो विकार हमारे अंदर काम कर रहे हैं वह हमारे को बांधने का कार्य करते हैं, इनको हमें समझना है। तो रजोगुण के बारे में चर्चा हुई। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।